हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैपिड सक्सेस पॉइंट पे। आज हम आपके लिए लेके आए मानव विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का महत्व। अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है वंशानुक्रम क्या है और पर्यावरण क्या है, दोनों का अर्थ पढ़ा है, दोनों को परिभाषित किया और उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने लास्ट वीडियो में ली कि मानव विकास के पर्यावरण के सिद्धांत क्या हैं और वंशानुक्रम के क्या सिद्धांत है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि मानव विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का महत्व क्या है। ठीक है, वो कैसे अपना कार्य करता है मानव के विकास में। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मानव विकास में वंशानुक्रम आधारभूत कारक है और पर्यावरण साधन कारक है। ठीक है, मानव विकास में जो वंशानुक्रम है क्या है, आधारभूत कारक है। ठीक है, मतलब कि ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि जैसे कि मकान में नींव का जो महत्व होता है, नींव जो कार्य करती है, पूरा भवन किस पे टिका होता है, नींव पर। इसी प्रकार से जो मानव का जो विकास है वो विकास का संपूर्ण दारोमदार किस पे है, वंशानुक्रम पे। वंशानुक्रम पे जैसे जीन्स, जैसे गुण विशेषताएं लेके बालक जन्म लेता है, उसी के आधार पे उसका समाज में आके विकास होता है। ठीक है, सामाजिक वातावरण अगर उसको उचित मिल गया तो वो वंशानुक्रम के जो भी गुण हैं उनका विकास कैसे होगा, सर्वोत्तम ढंग से हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण विकसित और सर्वोत्तम नागरिक बन के वो तैयार होगा। ठीक है, और यदि वातावरण में सामाजिक वातावरण अच्छा नहीं है, उसे अच्छा वातावरण नहीं मिल पाता है विद्यालय में, समाज में, आस पड़ोस में, या गलत संगति में पड़ जाता है, गलत मित्रों का चयन वो कर लेता है, घर में कलह की दशा होती है, या घर में परिवार में अगर लड़ाई झगड़ा होता रहता है, माता पिता में अगर वैचारिक मतभेद होते रहते तो इसका कहीं ना कहीं मस्तिष्क पर गलत प्रभाव छात्रों के या बालकों के पड़ता है। ठीक है, तो पहला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है कि वंशानुक्रम कैसा है, आधारभूत कारक है और पर्यावरण साधन कारक है। ठीक है, तो वंशानुक्रम जन्मजात होता है, बालक जन्म से उन गुणों को लेके जन्म बीज रूप में लेके पैदा होता है और उचित वातावरण पाकर उनका विकास हो जाता है। ठीक है, जैसा कि वुडवर्थ ने क्या कहा है कि प्रत्येक बालक एक बीज के समान है। जैसे बीज में विकास की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं, उसके लिए उचित वातावरण, उचित तापमान, उचित भूमि और जल की आवश्यकता होती है। अगर उचित वातावरण उसको मिल जाएगा, भूमि, जल, वायु सब कुछ उचित वातावरण, उचित टेम्परेचर उसके लिए होगा, तो वो एक पूर्ण विकसित वृक्ष बन जाता है। जैसे वृक्ष, जैसे कोई एक छोटा बीज, उसी प्रकार से जो बालक होता है उसमें भी विकास की संपूर्ण संभावनाएं होती हैं। वो संपूर्ण संभावनाओं के साथ जन्म लेता है, बस उसकी आवश्यकता क्या होती है, शिक्षक और माता पिता उसको उचित वातावरण अगर उपलब्ध करा देते हैं तो वही बालक देश के लिए एक सर्वश्रेष्ठ नागरिक का कार्य करता है। ठीक है, और अगर उचित वातावरण नहीं मिलता है उसे और वो गलत वातावरण उसको मिलता है तो उस बालक का विकास नहीं हो पाता और वो समाज के लिए एक समस्या बन जाता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है मित्रों, और एक चीज़ जानकारी ये भी है कि ये आपको ये चैनल ठीक लग रहा है, जानकारी जो दी जा रही है वो आपके लिए उपयोगी है, महत्वपूर्ण है, तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। शिक्षा साथ से जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, प्रवक्ता या सहायक आचार्य की, बीएड, एमएड या डीएलएड की, उनके लिए यहाँ पे संपूर्ण पाठ्यक्रम हम उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं और एक एक करके सारे पेपर कंप्लीट करा रहे हैं, नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, और आवश्यकता होगी तो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी सॉल्व करा रहे हैं। फिर बीच बीच में हम सारे क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन हो सके, चाहे ऑब्जेक्टिव आप तैयार करें या सब्जेक्टिव। ठीक है, तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी मदद हो सके आगे एग्ज़ाम देने में। ठीक है, दूसरा पॉइंट देख लेते हैं क्या है। दूसरा पॉइंट है मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। ठीक है, अंतःक्रिया क्या है, आपस में एक दूसरे के साथ उनका कैसा संबंध है, ये अंतःक्रिया मतलब अगर वंशानुक्रम हम जैसे अभी अब पहले पॉइंट में हमने बताया उचित वातावरण मिल जाएगा तो बीज क्या हो जाएगा, पूर्ण विकसित वृक्ष बन जाएगा। ठीक है, अंतःक्रिया अच्छी हुई, पॉजिटिव वे में हुई, सकारात्मक दिशा में हुई तो वृक्ष बन जाएगा। अगर वर्षा अधिक हो गई तो बीज क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से यदि बालक को उचित वातावरण मिल गया तो वो श्रेष्ठ नागरिक बनेगा देश का, देश में, समाज में अच्छा कार्य करेगा। यदि उसको उचित वातावरण नहीं मिला
तो क्या हो जाएगा, वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए समस्या खड़ी कर देगा। ठीक है, तो यही बात इसमें कहेगी दूसरे बिंदु में कि दोनों कैसा है, वंशानुक्रम पर्यावरण कैसे, अगर उनमें अच्छी अंतःक्रिया होगी तो ये मानव विकास में महत्वपूर्ण परिणाम देगी। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो है वो है मानव विकास वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का योगफल नहीं है, अपितु क्या है, दोनों का गुणनफल है। ये यूजीसी की परीक्षा में पूछा गया एक बार। ठीक है, कि वंशानुक्रम और पर्यावरण में क्या संबंध है, तो मानव विकास बराबर वंशानुक्रम गुणे पर्यावरण, ये एक फार्मूला आया था यूजीसी नेट के एग्ज़ाम में। तो ये आपके एग्ज़ाम में अगर ऑब्जेक्टिव आप दे रहे हैं तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है, और सब्जेक्टिव में अगर आप ये पॉइंट लिखेंगे तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये बिंदु पूछा जा चुका है। किसने बोला था, ये वुडवर्थ एवं मार्क्यूस, इन्होंने कहा है कि जो वंशानुक्रम और पर्यावरण है ये दोनों का गुणनफल मानव विकास है। ठीक है, मानव विकास में इन दोनों का गुणनफल यानी कि गुणे के आधार पे योग विकास होता है। ठीक है, मानव का विकास योग के आधार पे नहीं कि वंशानुक्रम में पर्यावरण जुड़ जाएगा, ऐसा नहीं है। वंशानुक्रम और पर्यावरण यदि मिलेंगे तो वो 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना के बराबर परिणाम देते हैं। अच्छा, ठीक है, तो तीसरा पॉइंट समझ में आ गया कि मानव विकास क्या है, वंशानुक्रम पर्यावरण का गुणनफल है। चौथा बिंदु क्या है, ये है मानव विकास में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण के सापेक्षिक योगदान का मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मानव के विकास में पर्यावरण कितना योगदान कर रहा है और वंशानुक्रम कितना योगदान कर रहा है, इसका मापन एकदम संभव सटीक मापन नहीं किया जा सकता है, सिर्फ अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, कितना वंशानुक्रम का योगदान है और इतना पर्यावरण का योगदान है। कभी कभी क्या होता है, वंशानुक्रम की जो दशाएं हैं वो कम अच्छी होती हैं, लेकिन उचित वातावरण उनको मिल गया तो भी वो बालक अच्छा विकास कर ले जाता है। ठीक है, और कभी कभी क्या होता है, वंशानुक्रम से उसे बहुत अच्छे जो जीन्स हैं वो मिले हुए हैं, लेकिन वातावरण अच्छा नहीं मिला तो वो सारे जीन्स क्या हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, काम के नहीं आएंगे। तो इसलिए इनका पूर्णतः अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि किसका कितना योगदान है, लेकिन हाँ ये कहा जा सकता है कि इन दोनों का ही अन्योन्याश्रित संबंध है, यानी कि दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं, एक के बिना दूसरे का विकास संभव नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं आगे क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का महत्व, ये देख लेते हैं। तो क्या महत्व है, पहला महत्व क्या है, वंशानुक्रमीय गुणों की जानकारी। वंशानुक्रमीय गुणों की जानकारी किसके माध्यम से होगी, ये जब हम शिक्षा छात्रों को दे रहे हैं तो जो वंशानुक्रम से गुण प्राप्त हुए हैं बालकों को, तो इन गुणों की जानकारी किसको हो जाएगी, शिक्षक को पता होगा, क्योंकि वो बालक जिस वातावरण से आ रहा है उसके माता पिता की जो शैक्षिक और सामाजिक प्रतिष्ठा है, जो योग्यता है, उसके आधार पर कुछ ना कुछ उसका बीज रूप में गुण किस में होगा, बालक में होगा। ठीक है, तो ये वंशानुक्रम से उसे क्या प्राप्त हुआ है, ये बालक के सामाजिक वातावरण से हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, वंशानुक्रमिक गुणों की जानकारी किससे हो जाएगी, हमें शिक्षा के क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा क्या है, बालकों की आवश्यकताओं की जानकारी। वंशानुक्रम एवं पर्यावरण जो भी समाज में, विद्यालय में, आस पड़ोस में छात्रों को मिलता है, इससे हम क्या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि बालकों की आवश्यकता क्या है। किस आवश्यकता की बात हो रही है, उन आवश्यकताओं की बात हो रही है जिनको समाज ने स्वीकृति प्रदान की है। ठीक है, वो सारी आवश्यकताएं जो समाज में योग्यता और बालक को महत्वपूर्ण नागरिक बनाने में योगदान देने वाली हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में से जो शिक्षक है वो क्या हो पाएगा, सक्षम हो पाएगा, छात्रों को उस योग्य बना सकेगा। ठीक है, अगर ऐसी कोई आवश्यकता जो समाज स्वीकृत नहीं करता है, उनके योगदान के लिए कोई शिक्षक योगदान नहीं करेगा, बल्कि उसका क्या करना है, उसको दमन करना होता है। ठीक है, ऐसी कोई भी आवश्यकता जो समाज के लिए उपयोगी नहीं है, अनुपयोगी है, उसका सामाजिक दमन होना आवश्यक होता है। तो इस चीज़ की जानकारी भी हमें हो पाती है शिक्षा के अंतर्गत। तीसरा बिंदु है हमारा विकास की संभावनाओं की जानकारी। ठीक है, तो वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का ज्ञान होने पर शिक्षक क्या करता है, वो ये जान पाता है कि इस बालक का किस सीमा तक विकास किया जा सकता है, इस बालक में कौन कौन से कौशल हैं, कौन कौन से गुण हैं, कौन कौन सी योग्यताएं हैं, इसकी अभिरुचियां क्या हैं, इसकी योग्यता क्या है, उसके आधार पर उसके उन योग्यताओं का जो
जिसके माध्यम से वो जीवन में महान उपलब्धियां हासिल कर सकता है, उनका विकास संभव है। ठीक है। चौथा जो पॉइंट है वो क्या है? विकास के लिए पर्यावरणीय दशाओं की जानकारी। शिक्षक को ये भी पता चल जाता है शिक्षा के अंतर्गत कि बालकों के वंशानुक्रम में जो भी उसे गुण प्राप्त हुए हैं, उन गुणों को किन पर्यावरण दशाओं में अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है। ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जैसे किसी बालक में कला में रुचि है, या किसी बालक के खेल में रुचि है, किसी बालक को किस में रुचि होती है? अध्ययन में, लेखन कार्य में। किसी बालक को रुचि किस में होती है? खेल कूद में। तो इस क्या होता है, शिक्षक क्या करता है, उसके उन गुणों की जानकारी प्राप्त करके उन योग्यताओं और कौशलों के विकास में योगदान कर सकता है। ठीक है। और ये गुण किससे प्राप्त होते हैं? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण से। ठीक है। तो विकास के लिए, बालक के विकास के लिए पर्यावरणीय दशाओं की जानकारी के लिए भी पर्यावरण एवं वंशानुक्रम का ज्ञान आवश्यक है। ठीक है। पांचवा जो बिंदु है वो क्या है? पर्यावरण की व्यापकता। शिक्षक को शिक्षा के अंतर्गत इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि शैक्षिक वातावरण हो या सामाजिक वातावरण हो, उसका जैविक भौतिक कैसा भी वातावरण हो, उसकी व्यापकता क्या है। ठीक है। पर्यावरण एक छोटा लघु संप्रत्यय नहीं है, कैसा है? एक बृहद संप्रत्यय है। यदि हम पर्यावरण की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन सा हमारे मस्तिष्क में एक विचार आता है कि वो संपूर्ण वातावरण, वायुमंडल, जलमंडल, जिसने मनुष्य को, जिसने जीवों को घेर रखा है, वो पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। लेकिन जब पर्यावरण बालक के विकास की दशाओं के अंतर्गत अध्ययन करते हैं तो उसके सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक, ये सारी पर्यावरण का अध्ययन हमें करना पड़ता है। जैविक के साथ साथ भौतिक पर्यावरण का भी अध्ययन हमें करना पड़ता है। ठीक है। तो ये क्या है? पर्यावरण की व्यापकता का ज्ञान। ये किसके माध्यम से करना है? शिक्षा के माध्यम से शिक्षक को होगा, और वो वंशानुक्रम और पर्यावरण का महत्व ध्यान में रखते हुए बालक का विकास करने में सक्षम हो पाएगा। ठीक है। छठवां जो बिंदु है वो क्या है? शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन। बालक को शिक्षा में और उसके व्यावसायिक निर्देशन में ये महत्वपूर्ण योगदान करता है। कौन? वंशानुक्रम एवं पर्यावरण का ज्ञान। ठीक है। शिक्षक क्या करता है, वो उसे ये ज्ञान होता है कि बालक का विज्ञान, गणित या कला में से किस क्षेत्र में अधिक रुचि है, और उसके आधार पर वो उसे निर्देशन देता है, डायरेक्शन देता है, और छात्र उन गुणों को अधिक से अधिक विकसित कर अपने जीवन में एक महान उपलब्धियों को हासिल कर पाता है। ठीक है। और अपने जीविका का अर्जन कर पाता है। तो शैक्षिक एवं व्यावसायिक निर्देशन में भी पर्यावरण एवं वंशानुक्रम का ज्ञान होना आवश्यक है। फिर है अगला है हमारा सातवां, अनुवर्ती कार्य। अनुवर्ती कार्य कौन सा होता है? जैसे कोई छात्र अध्ययन करके किसी संस्था से चला गया, या कोई कर्मचारी किसी संस्था से चला जाता है, तो उस कुछ समय पश्चात हम ये अध्ययन करके देख पाते हैं, ये समझ पाते हैं कि यहाँ से अध्ययन किया हुआ, यहाँ पे कार्य किया हुआ, यहाँ से कुशलता प्राप्त किया हुआ छात्र, बालक या कर्मचारी किसी दूसरी जगह पर जाकर किस प्रकार से, किस ढंग से अपने आप को समायोजित कर पा रहा है, या फिर उसकी योग्यता और कुशलता में क्या वृद्धि हुई है, उसमें गिरावट आई है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? अनुवर्ती अध्ययन के अंतर्गत। यह अनुवर्ती कार्य, इसको बोलते हैं फॉलो अप स्टडी। फॉलो अप स्टडी यानी कि कोई संस्था, कोई व्यक्ति, कोई कार्य, कोई बालक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा चुका है, स्थान को छोड़ चुका है, उसके बाद उसका अध्ययन किया जाता है कि उसमें क्या विकास हुआ है और क्या कहीं कोई कमी रह गई या उसका विकास नहीं हो पाया। तो इन सारी चीज़ों का अध्ययन अनुवर्ती कार्य के अंतर्गत किया जाता है। तो ये कुछ जानकारी थी जो शिक्षा के क्षेत्र में वंशानुक्रम पर्यावरण के योगदान से जुड़ी हुई थी। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कहीं कोई परेशानी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और इसे अपने मित्रों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी अध्ययन में आवश्यक जानकारी प्राप्त हो सके और उन्हें मदद मिल सके। ठीक है मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।